अंधी आँखों और बहरे कानों को मेरा शोएब कुरैशी का सलाम फ्रॉम न्यूयॉर्क विथ से लाइक इट इज़। सबसे पहले तो थोड़ी सी आपको लोकल इन्फॉर्मेशन न्यूज़ दें। ट्रंप के ख़िलाफ़ काफ़ी स्टेट्स में डिस्क्वालिफिकेशन का मुकदमा कायम किया गया है। कोलोराडो ने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया है, लेकिन काफ़ी स्टेट्स हैं जो कि अभी तक पेंडिंग हैं। बट आई थिंक ही इज़ गोना बी एबल टू रन फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। और जहाँ तक बाइडन साहब का ताल्लुक़ है, हिज गान हिज हिस्ट्री, वो दोबारा इलेक्शन नहीं जीत सकेगा। रीज़न फॉर दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल, इज़ वेरी अनपॉपुलर। इतना अनपॉपुलर जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं, इससे ज़्यादा कोई अनपॉपुलर प्रेसिडेंट नहीं गुजरा। सो इज़ वेरी अनपॉपुलर, स्पेशली इसराइल और गाज़ा की जो वॉर हुई है, उसने इसराइल का सपोर्ट करके इसने काफ़ी नेगेटिविटी क्रिएट कर दी है। Most of the Muslims is not going to vote for him. A lot of conservatives not going to wait for him. Not conservative means like a Republican conservative, Democrat major conservative. He's not going to. They're going to go vote for him. So his history looks like Mr. Trump is going to be running for president again, and he probably is going to win because he doesn't have any opponent. उसका कोई मुखालिफ है नहीं। डेमोक्रेट पार्टी में कोई है नहीं जो बाइडन को बाइडन का नमल बदल हो, एंड रिपब्लिकन पार्टी में भी कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। एज आई हेट टू से दैट, आई रियली हेट Trump personally because he is not the kind of person who should be president of my country or America. But there's one thing I like about him, that he's not a politician. He says the way he thinks, just like me. जो मेरे दिमाग में होता है मैं बोल देता हूँ. I don't hold back. He does the same thing. So he's not typical politician, but first term he probably learn his lesson. Second term he probably do better. His whole idea was forget everybody else. Let's work for America. Let's make America great. Which is, I understand that. You live here, you're here. Instead of आप अपने बजट में आप बिलियंस ऑफ डॉलर, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर आपको डेफिसिट चल रहा है, और अब आप जगह इसराइल की मदद करो, इस मुल्क की मदद करो, उस मुल्क की मदद करो। पहले अपने घर का तो भरो. Once you have taken care of your own house, then you can help other people. Otherwise, you just not being fair with your people. So on that issue, I agree with him. Hopefully, things will work out for better. Let's see. दूसरी न्यूज़ में रशिया आजकल बहुत ज़्यादा सरगर्म हुआ है. Putin visited UAE and Saudi Arabia, everything. Supposedly, बात गश्त है कि they are working to पेट्रो डॉलर जो है उसको चेंज करके इनकी लोकल जो करेंसी उस पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें. I don't think it's gonna happen. If it does happen, अमेरिका के लिए बहुत बुरा होगा और अमेरिका चुपचाप नहीं बैठेगा. I won't be surprised that they have tried to attack. If that happen, try to attack Saudi Arabia or UAE, take over the oils. Other than that, they are the best friends. But oil is the key and petrodollar is the key. So let's see what happen. मेरे नज़दीक तो जिस चीज़ मुल्क की आप चीज़ ख़रीद रहे हो, आप उसी में पे करो. That's the way it should be. आप चाइना से कुछ ख़रीद रहे हो तो यन में पे करो. आपने इंडिया से कुछ ख़रीदना है तो आप रुपीज़ में पे करो. आपने रशिया से कुछ ख़रीदना है तो आप रूबल्स में पे करो. दैट्स द वे शुड बी. क्योंकि अगर पेट्रो डॉलर जो बना लिया है आपने कि हर एक्सचेंज इंपोर्ट एक्सपोर्ट में पेट्रो डॉलर की ज़रूरत पड़ती है, पेट्रोल जस्ट डॉलर की ज़रूरत पड़ती है. I don't think it's a good idea for the rest of the country. It's a great idea for America, but I don't think it's a good idea for the rest of the country. सेकेंड, पिछले दिनों इकोनॉमिस्ट जो जरीदा है उसमें इमरान खान का आप एड मतलब आर्टिकल शाया हुआ विच मेड बिग इम्पैक्ट. अब लोगों ने यहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी सवाल करना शुरू कर दिए हैं. सो इट्स हेल्पिंग. प्लस इन द हिस्ट्री ऑफ इकनॉमिस्ट जो जरीदा है, इतना ज़्यादा कोई आर्टिकल नहीं पढ़ा गया जो कि इमरान खान का पढ़ा गया है. So that's a positive. But again, as I say, Imran Khan is not coming out, going nowhere unless आपके बाबा जी जो यहाँ बैठे हैं वो आपको ओके दें. It seems like जब से ये क्या नाम है आसिम और नदीम साहब चक्कर लगा के गए यहाँ से, things I think is looking better for in favor of Imran Khan, क्योंकि यहाँ के जो सेंटर्स वगैरह जो हैं वो काफ़ी शोरगुल मचा रहे हैं. And I don't know what deal हुई इनके साथ, but
I would be surprised for next month or so that will be some release for Imran Khan. थोड़ा relax मिले उसको. But let's see what happened. अब थोड़ा पाकिस्तान के बारे में एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि जो हमारी केयर गवर्नमेंट है, वाई दे आर एक्टिंग लाइक दे आर इलेक्टेड गवर्नमेंट, और जो वो कर रहे हैं उनका ये उनके इसके क्या बोलते हैं इख्तियार में नहीं होना चाहिए, उनकी डोमेन में नहीं आता है जो सब कुछ ये कर रहे हैं, लेकिन करे जा रहे हैं. क्यों करे जा रहे हैं? इट हैज़ नथिंग टू डू विद देम. दे आर नॉट इन गवर्नमेंट. Army is in the government basically. They are the front faces of the army, and that's, as I said plenty of times, it's a martial law. It's undeclared martial law, or as somebody says, martial law plus. That's what it is. It's going crazy. और also एक बात समझ नहीं आती, किसी मुल्क में अगर कोई चल टेकर प्राइम मिनिस्टर है, कोई वो अपना बयान दे रहा है तो ठीक है, उसकी थोड़ी अहमियत है. ये अब जो आपको मिलिट्री का बंदा जो बयान देता है, आसिम वगैरह, ही इज़ अ गॉड डैम जनरल, ही इज़ अ सर्वेंट ऑफ द पाकिस्तानी गवर्नमेंट. वाई इतना मीडिया इसको इतना एक्सपोजर क्यों देता है, उसको इतना बड़ा चढ़ा के क्यों बताता है कि ये आसिफ साहब ने ये कर दिया, आसिफ साहब इकॉनमी कर. अरे आसिफ साहब का इकॉनमी से क्या ताल्लुक है यार? आप जाओ अपने सरहदें संभालो, इकॉनमी छोड़ो. जो भी गवर्नमेंट आई चाहे केयर टेकर जो है, लेट देम हैंडल द इकॉनमी एंड रेस्ट ऑफ द इशूज़ पाकिस्तान. तुम्हारा काम है बॉर्डर को संभालना, जाके बॉर्डर संभालो. जस्ट एंड डोंट अपनी टांग और नाक किसी के चक्कर में अड़ाने की ज़रूरत नहीं है आपको. एंड बट थिंग इज़ दैट मीडिया गेट सच में एक्सपोजर कि लगता है कि यही प्रेसिडेंट है. टेक्निकली तो है, लेकिन यही प्रेसिडेंट है और यही सब कुछ करता रहता है. इसने ये किया, उसने ये किया. अरे वाह, व्हाट द हेल, कीप इट. कभी आपने सुना है कि इंडिया के जनरल ने क्या बोला क्या नहीं बोला? कभी आपने सुना है कि अमेरिका के जनरल ने क्या बोला क्या नहीं बोला गवर्नमेंट के लिए, जंग के बारे में नहीं? कभी आपने सुना है कि इंग्लैंड के जो जनरल, आपको तो पता भी नहीं इंग्लैंड का जनरल कौन है और इंडिया का जनरल कौन है और अमेरिका का जनरल कौन है. सो वाई आपने उसको ऊपर बना के रखा, सर पे बना के बिठा के रखा हुआ आपने उसको. सो यू हैव टू कट इट डाउन. बट अगेन इज अंडर media is under army control, so the media really can't do anything. But it's unfortunate कि give him so much exposure to these people. This not true, and इसी वजह से ये अपने आसमान पे चढ़े बैठे हुए हैं. तो जैसे कि मैं कह रहा था कि केयर गवर्नमेंट जो एक्ट कर रही है, they acting like elected government, and they are acting like more than that. They acting like कि इमरान खान के जो opposite जैसे PML नवाज हो गई, PPP, they acting worse than that. Why? Because that's what army wants them to do, and they are basically army's puppet. That's what exactly they are. यार मुझे समझ में नहीं आता इन पाकिस्तानियों को क्या हो गया. थोड़ी सी भी सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं इन लोगों में. They know how people think about them. अब जैसे उस दिन मैं हसन निसार का तज़किया देख रहा था, उसे ही कह रहा है, किसी ने उनसे पूछा कि इनको थोड़ी शर्म नहीं आती. अरे शर्म तो उसको आती है जिसमें थोड़ी शर्म हो, गैरत तो उसको आती है जिसमें थोड़ी गैरत हो. ये तो बेशर्म बेगैरत हैं. जैसे आपकी कोर्टें हैं, कोर्ट जो हैं, दे आर पिम्प टू द आर्मी. दे आर नॉट कोर्ट्स, दे आर नॉट. सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा पिम्प जो आपका जस्टिस साहब है, चीफ जस्टिस जो साहब बैठे जो काजी साहब, इज़ द बिगेस्ट पिम्प. एंड उसके अंदर जो महातहत कोर्ट हैं वो भी सेम. सो देयर इज़ नॉट रूल ऑफ लॉ, बट आई डोंट नो. एंड एज लॉन्ग एज द 8 of February election concerned, I don't think it's going to happen. It might think some other things happen, but I don't think it's 8 of February election happen. और देख लें क्या हो क्या रहा है. पीडी के साथ खुल्लम के कागजात उनको छीने जा रहे हैं, किक आउट किया जा रहा है, उनको निकाला जा रहा है, ये किया जा रहा है वो. एंड देन आप बाद में अपीलेट कोर्ट ने जाके उनको अप्रूवल दे रहे हैं नॉमिनेशन के लिए. उनको व्हाट दे थिंकिंग, जब ये इसकी हरकत करते हैं क्या सोच रहे होते हैं. बट अगेन हमारी कौम पे गैरत है, इसलिए मैं इनको अभी तक अंधी आँखों और बहरे कानों वाली काम कहता हूँ. और जब तक ये अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे, जब तक अपनी लिए आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, ये अंधे और बहरे ही रहेंगे. इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, बट लेट्स सी व्हाट हैपन. होप है, दुनिया कायम है. अब हो सकता है थिंग्स विल गेट बेटर. आज तक के लिए इतना ही. यही मेरा वक्त था. खुदा हाफिज़, शब खैर, सुबह बखैर, good evening, good night, wherever you are. This is Shoaib Qureshi with Say It Is Like It Is from New York.